जो डिज़र्विंग है उसी को वो ओहदा मिलेगा। पाकिस्तान ने कभी कोई हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमने अपनी कभी इमेज बिल्डिंग ऐसी की ही नहीं कि वो हमें इतना ट्रस्टवर्दी समझें कि हम लोग ऐसे ओहदों पर आएँ। और एक वो भी आ जाता है ना कि पाकिस्तान के साथ एक वो स्टिग्मा भी अटैच हुआ है कि हमारे यहाँ से जो है टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सेप्ट ये सारे स्टिग्मास हमारे साथ अटैच हैं। तो ऑफ कोर्स अमेरिका, और एक बात वो भी आ जाती है कि रिलीजन की बेस पे हमारा मुल्क जो है बेस करता है, तो दे वोंट प्रेफर कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अमेरिका की जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट जाता है। सो ये भी आ जाता है। एंड देन अगेन आई थिंक शुरू से ही, यानी अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो शुरू से ही उनका जो है ना वो आपस में रहा है कि एक होकर चलते हैं वो, ठीक है। और पाकिस्तान को कभी बॉदर ही नहीं किया क्योंकि वो उनकी मानते हैं, वो मनवाते हैं, पाकिस्तान उनकी मानते हैं। इस वजह से इंडिया उनकी नहीं मानता। नहीं, वो उनकी नहीं मानता, वो नहीं मानता, नहीं वो नहीं मानता। वो क्या, वो किस तरह चल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, क्योंकि वो देखिए वो नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं, हम बहुत काफ़ी ज़्यादा मैच करें ना तो हम उनसे डिफरेंट ही हैं, हम कभी भी उनसे मिल नहीं सकते हैं। बस एक ही वजह है कि हमने उनसे बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, हम उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए हमें उनका हर कहना मानना पड़ता है। शायद यही वजह है कि वो हमें आने नहीं देते कंट्री में, क्योंकि हम एक इस्लामिक मुल्क हैं। अच्छा, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, इसीलिए वो हमसे नफरत करते हैं, आप ये कह रहे हो? जी, वो तो कहते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम तो मेरिट पर फैसले करते हैं, रिलीजन तो सेकेंडरी है हमारे लिए यहाँ पर। ऐसा ही है, इस्लाम हमारे लिए ज़रूर उतरा है, हर किसी के लिए उतरा है, हर किसी को नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड इस्लामोफोबिया। एक ग्रुप की वजह से, एक जो ग्रुप है जो कि ये सब कुछ कर रहा है, उसकी वजह से एक पूरा जो लार्जर ग्रुप है, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो एक अटैच हो गया, हमारी पूरी नेशन के ऊपर एक वो लेबल लग गया कि ये तो सारे यहाँ दहशतगर्दी। हाँ, दहशतगर्दी का, कि नहीं पाकिस्तान से जो भी आता है ना स्टीरियोटाइप्स हमारे लिए क्रिएट कर देंगे कि ये तो भाई कहीं ना कहीं से ना किसी तरह के टेररिज्म के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में बनी हुई अमेरिकन गवर्नमेंट के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में अभी प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए थे, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को हरा दिया था और प्रेसिडेंट बने थे। उनके जीत में इंडियंस का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। अब इंडियंस को वो काफ़ी अच्छी हाई पोस्ट पर अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अभी हो रहा है, बल्कि पहले भी अमेरिकन गवर्नमेंट में 130 इंडियंस थे और अब पार्लियामेंट में भी काफ़ी इंडियंस हैं उनकी। तो ट्रंप है जो, उनकी पार्टी में 3 इंडियंस को अब अपॉइंट किया गया है और वो भी काफ़ी हाई पोस्ट पर। वो है रिकी गिल, सौरभ शर्मा और कुश देसाई। तो जो रिकी गिल हैं उनको एनएससी का डायरेक्टर बनाया गया है, सौरभ शर्मा को प्रेसिडेंटल पर्सनल में अपॉइंट किया गया और कुश देसाई को वाइट हाउस में अपॉइंट किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता का इस बारे में क्या रिएक्शन रहता है। उसी को वो ओहदा मिलेगा। पाकिस्तान ने कभी कोई हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमने अपनी कभी इमेज बिल्डिंग ऐसी की ही नहीं कि वो हमें इतना ट्रस्टवर्दी समझें कि हम लोग ऐसे ओहदों पर आएँ। और एक वो भी आ जाता है ना कि पाकिस्तान के साथ एक वो स्टिग्मा भी अटैच हुआ है कि हमारे यहाँ से जो है टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सेप्ट ये सारे स्टिग्मास हमारे साथ अटैच हैं। तो ऑफ कोर्स अमेरिका, और एक बात वो भी आ जाती है कि रिलीजन की बेस पे हमारा मुल्क जो है बेस करता है, तो दे वोंट प्रेफर कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अमेरिका की जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अगेंस्ट जाता है। सो ये भी आ जाता है। एंड देन अगेन आई थिंक कि पाकिस्तान ने अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड में इस तरह अपनी इमेज नहीं बिल्ड की हुई कि उनको ट्रस्टवर्दी वो समझे और कहें कि हाँ, हम इन्हें अपने ओहदों पर लेकर आए और इन्हें जो है। लेकिन अमेरिका तो कहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर जो मेरिट पर आएगा, जो अच्छा काम करेगा, उसी को हायर पोजीशंस पर रखा जाएगा। और उनका कहना यह है कि यहाँ पर इंडियंस जो है वो बहुत मेहनती हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है, वो पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि कैसे किसी कंट्री की इमेज बिल्डिंग करनी है, इकॉनमी कैसे बढ़ानी है, इसीलिए हम उनको आगे लेकर आते हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो ये अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए जाते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं, जिससे अमेरिका को खतरा होता है। उनका कहना ये है। लेकिन अभी भी स्टिल अमेरिका के अंदर उनके क्रिकेट में भी पाकिस्तानी है, उनके अलग सेक्टर्स में पाकिस्तानी पाए जाते हैं, वो अलग बात है, हायर रैंक्स में नहीं आते वो। बेसिकली ये तो हमारे अपने ऊपर है ना कि हम इंडिविजुअल जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर भी रहे हैं वो भी हमें एक लिमिटेशन के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको जो रिप्रेजेंटेशन अपने आप को किस तरीके से हम कैरी आउट करते हैं और हम किस तरीके से जो है अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगेन हमारी जो काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अपनी एक इमेज जो है वो ख़राब करते हैं। और अगर हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखें तो इस वक्त वर्ल्ड में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बेसिस पे हमें बहुत इलिटरेट समझा जा रहा है। सो अगेन वो उनके आइडियाज़ के साथ और जो उनके बिलीव्स हैं हमारे से रिलेटेड, इवन तो हमारे यहाँ पे अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिहाज से देखें, वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो अमेरिका एम्फेसाइज करता है वो पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रमोट किया जाता है कि औरतों को एजुकेशन दी जा रही है। बट
अगेन वही बात आ जाती है कि आपकी ग्लोबल इमेज, आपके पॉलिटिकल जो आपका एक वो इंस्टीट्यूशन जो है उसकी वजह से बहुत ख़राब हो चुका हुआ है। सो आई थिंक बिकॉज ये सारे फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम लोगों को उनके जो हायर जो उनके ओहदे हैं उन पर नहीं हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही। पाकिस्तानियों की ही वीकनेस है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो है वो कोई यानी वो लेवल ही नहीं रहा है पाकिस्तान का ना, यानी क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है उनको कोई पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह के मामलात करने हैं, किस तरह के उन्होंने हमारे साथ जो है वो हमारी जो हमारा मुल्क है उसके लिए क्या करना है, उनको कोई नहीं पता। उन्होंने सिर्फ अपने लिए, अपने खाने के लिए जो है वो बस बंदोबस्त कर रहे हैं, अपनी लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें कैसे, यानी यहाँ पर जब चोरों की हुकूमत होगी तो वहाँ पर कोई जो है वो किस तरह कोई हमें किसी पोस्ट पे बिठा सकता है? अच्छा, कैसे बिठा सकता है? हुकूमत बहुत करप्ट है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली है, करप्शन बहुत होती है, मैंने आपकी बात मान ली है। वो पाकिस्तानी जिनके पास वहाँ अमेरिकन सिटीजनशिप है, या वो पाकिस्तानी जो वहाँ पर जाकर जॉब्स कर रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर पढ़ रहे हैं, जो वहाँ जाकर रह रहे हैं, वो क्यों नहीं आगे आते? वो तो कहते हैं ना, अमेरिका तो कहता है कि आप मेरिट की बेस पे आगे हो, अगर आप में टैलेंट है तो हम आपको बड़ी बड़ी हायर पोजीशंस पर भी बिठाएंगे, फिर वो लोग आगे क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर हम करें, आई थिंक कि हमें अगर करना चाहिए तो हमें पहले अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, ना कि हम किसी और जगह पर जाकर जो है वो वहाँ पर मेरिट पे खड़े हो जाएं कि भाई हमें ये पोजीशन दी जाए या हम इसकी जो है वो नॉमिनेटर बनना चाहते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए ना, यानी पहले तो आप अपने मुल्क को प्रेजेंट करो ना, फिर किसी और को करो। इसकी वजह यही है, ये हमारे हुक्मरानों की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने हमारी शक्ल ही इस तरह दिखाई हुई है हर मुल्क में, और हर किसी को यही पता है कि ये चोर हैं, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियन करते आ रहे हैं उनको लगता है जो इनकी कौम है वो भी यही करेगी, क्योंकि हम अपने भरोसे सीखते हैं। जब हमारे बड़े ही इस नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो सबको यही लगता है कि जो इनकी कौम है वो भी यही सब कुछ करेगी। हमने इमेज को सुधारने की कोशिश की, हमारे बड़े पाकिस्तानी जाते हैं अमेरिका के अंदर, बड़े पाकिस्तानी जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ जाके हमारी अपनी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो कहें ये कौम बड़ी ईमानदार है। बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह यही है कि उन्हें खुद भी देखना चाहिए। अब हम हर को सूट तो अपनी हुकूमत पे नहीं दे सकते, हर इंसान पढ़ा लिखा होता है, अच्छा बुरा हर किसी को पता होता है, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत ने हमारी शक्ल बना दी तो सारे हमें इसी से ही पहचाने। उनको भी कोई गर्ज नहीं होता कि जो जैसे पहचान रहा है हम जो करते आ रहे हैं बस ठीक है, इतना ही। वो खुद नहीं इज्जत चाहते तो उनको इज्जत भी नहीं मिलती। इंडियंस इतने ट्रस्टेड क्यों है अमेरिका के अंदर? शायद उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो वो करते हैं इसलिए उनके ताल्लुकात अच्छे हैं कि वो उनको इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्रोटोकॉल मिलता है कि बाहर वो फिल्म्स भी इजीली बना लेते हैं, कुछ भी होता है तो उन पे उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती जो पाकिस्तान की आवाम पर होती हैं। हाँ, तो हम पर क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, या हम पर क्यों सैंक्शंस लगती हैं? शायद एक वजह यह है कि हमने उनसे इतना लोन लिया हुआ है जिसकी वजह से वो हमारी इज्जत नहीं करते हैं, और उनकी वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई हुई है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के जो साइड इफेक्ट है वो हमारी कंट्री पे ना पड़ जाए, इसलिए वो हमें अपनी हर एक चीज़ से दूर रखते हैं। कौन से साइड इफेक्ट्स? फॉर एग्जांपल वो किस चीज़ से डरते हैं, किस चीज़ का फोबिया उनको? जैसे एक तो ये कि जो यहाँ पे चोरी वगैरह बहुत है और ड्रग्स वगैरह का काम भी बहुत आम है। इवन कि यहाँ पे कोई फ़कीर है, कोई खड़ा होकर मांगता है, बाहर के ममालिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और वो सारी चीज़ें इधर बहुत ज़्यादा आम है, तो इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी कौम को बहुत इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती कि हमारी कौम ऐसे बने। शायद ये भी वजह हो सकती है। बहुत से लोग इसमें ये कहते हैं भाई अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है इसलिए वो मुसलमानों को नहीं आगे आने देते, वो लोग इंडियंस के साथ उनके ताल्लुकात बहुत मजबूत है इसलिए वो पाकिस्तानियों को नहीं आगे आने देते। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा की जाती है, तो क्या आपकी भी इनमें से कोई एक राय है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो देखिए वो नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं, हम बहुत काफ़ी ज़्यादा मैच करें ना तो हम उनसे डिफरेंट ही हैं, हम कभी भी उनसे मिल नहीं सकते हैं। बस एक ही वजह है कि हमने उनसे बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, हम उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं, इसीलिए हमें उनका हर कहना मानना पड़ता है। सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, वहाँ पे भी आए दिन यही न्यूज़ चल रही थी कि वो भी इस्लामिक है, हम भी, लेकिन वहाँ पर भी हम कहते हैं कि वहाँ पर भी इस्लामोफोबिया है क्योंकि वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स को निकाल रहे हैं, तो क्या हम ये कहते हैं कि सऊदीया के अंदर भी इस्लामोफोबिया है या फिर वो भी भेदभाव कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना, वो तो खुद एक इस्लामिक कंट्री है। वो खुद इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे यही कहा जाता है कि पाकिस्तानियों को कम बुलाया जाए, कम इनको इधर नौकरियाँ दी जाएँ, क्योंकि वो ही काम कर रहे होते हैं जो यहाँ पर है, चोरी कर लेते हैं, कोई स्मगलिंग का काम हो जाता है, जो कि बाहर ये बहुत इतना आम नहीं है, जबकि पाकिस्तान में बहुत आम है ये चीज़ें। पाकिस्तान में बहुत आम है, आप जगह जगह देखें नशे वगैरह बैठे होते हैं, जबकि कोई तरीका नहीं है और ना हुकूमत उस तरह उन पर देखती है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों का इस बारे में कैसा रिएक्शन था। तो लोगों का कहना है कि इंडियंस आज के टाइम में मोस्ट ट्रस्टेड कम्युनिटी बन चुके हैं, और फिर जो टैलेंटेड होता है तो उसको मौका मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ पर्सनल बेनिफिट के चलते भी किया जाता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की कि भाई वो इतनी अच्छी पोस्ट पर, इतनी हाई पोस्ट पर या फिर ट्रम्प की गवर्नमेंट में क्यों नहीं है, जबकि पाकिस्तान का भी हाथ था इस ट्रम्प की जीत में काफ़ी हद तक। तो उसका रीज़न है कि पाकिस्तानी के ऊपर टेररिज्म का और इस्लामोफोबिया का जो टैग लगा हुआ है, और उनकी जो वर्ल्ड में इमेज बनी हुई है वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट है
उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है कहीं पर। और फिर जो पाकिस्तानीज़ दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, फिर उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि उनकी कंट्री का नाम और ज़्यादा ख़राब होता जाता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना, स्मगलिंग करना और वाइट हाउस के सामने इलीगल प्रोटेस्ट करना, ये सब हरकतें उनकी कंट्री को और ज़्यादा नीचे लेके जाती हैं। तो कुछ लोगों की वजह से फिर पूरी कंट्री को उसी जजमेंट के साथ देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो पाकिस्तान है वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ इंडियंस इंडिपेंडेंट हैं तो वो उनकी वैल्यू करते हैं। हाँ, तो जो अमेरिकन्स हैं वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडियंस की ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।